झारखंड में 3 जुलाई को जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हुआ था, कैंसिल भी हो गया। उसमें कुछ मैथ के प्रश्न पूछे गए थे, उसी में से मैं एक प्रश्न को सॉल्व करके बताऊंगा। यानी कि बारी बारी से मैं एक वीडियो में एक प्रश्न को सॉल्व करके बताऊंगा। क्योंकि मैं सभी प्रश्न को एक वीडियो में ले लूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और लोग देखेंगे नहीं, और देखेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। इसीलिए मैं एक वीडियो में एक ही प्रश्न को सॉल्व करके बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है और ये टाइम एंड वर्क से है, समय और कार्य से, और वेरी सिंपल प्रश्न है। एक महिला और एक पुरुष साथ कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। उस कार्य को करने में उनके कौशल का अनुपात 3:5 है। 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। वेरी सिंपल प्रश्न है। और एक चीज, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करिए। अगर जिस दिन आप कॉन्सेप्ट को सीख लिए, समझ लिए, किसी भी तरीके से प्रश्न घुमा फिरा के अगर दे देता है तो आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सिर्फ आप ट्रिक के पीछे भागेंगे, फॉर्मूला के पीछे भागेंगे, अगर आप फॉर्मूला भूल गए या ट्रिक भूल गए या प्रश्न घुमा फिरा के दे दिया तो फिर आप नहीं बना पाएंगे। इसीलिए सबसे पहला काम कॉन्सेप्ट को सीखिए, उसके बाद आप ट्रिक के पीछे भागिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक महिला और एक पुरुष मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे कैसे, महिला प्लस पुरुष। मैं सिंपल में लिख रहा हूं, महिला प्लस पुरुष, यानी कि दोनों मिलकर 30 दिन में काम कर लेते हैं। यहाँ पर मेल फीमेल आप लिख सकते थे, लेकिन मैंने महिला और पुरुष सिंपल में लिख दिया। ठीक है, 30 दिन में काम को कर लेते हैं। उसका कौशल का अनुपात दिया हुआ है, कार्य कौशल का, तो कितना दिया हुआ है, 3:5। इसका मतलब क्या समझे, ये काम का अनुपात है, वर्क का अनुपात है। कहने का मतलब है कि महिला अगर 3 काम करती है तो पुरुष 5 ठो काम कर लेता है। ठीक है, अगर कुछ बनाने का है, अगर महिला 3 ठो बनाती है तो उसी समय में पुरुष 5 ठो बना लेता है। ये हुआ कार्य कौशल का अनुपात। ठीक है, अब अगर आप इसी को उल्टा कर देंगे, 5 को आप यहां ले आते हैं और 3 को यहां ले आते हैं, तो ये टाइम का अनुपात हो जाएगा। ये आप समझिएगा, टाइम का अनुपात। अगर टाइम का अनुपात दिया हुआ है और इसी को आप उल्टा कर देंगे तो वर्क का अनुपात आपको मिल जाएगा। अगर वर्क का अनुपात दिया हुआ है और उसी को उल्टा कर देंगे तो टाइम का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, टाइम को लेके चलेंगे, मान के चलेंगे। देखिए, इधर में महिला है और इधर में पुरुष है। ठीक है, अब ये टाइम का अनुपात मिल गया ना, तो महिला उसी काम को, समझिएगा, एक बार सीखिए, समझिए, टाइम को निकालकर महिला उस काम को 5x दिन में कर सकती है। ठीक है, और पुरुष उसी काम को कितना दिन में, तो 3x दिन में। इसी तरह आपको मान के चलना है। अब आपने कभी एक दिन का काम लेके प्रश्न को सॉल्व किया होगा। जितना भी पुस्तक है, RS अग्रवाल हो या सगीर अहमद हो या कोई भी किताब हो, एक दिन का काम लेकर ही समझाया है। तो यहां पर एक दिन का काम लेकर चलेंगे ये इक्वेशन से, तो यहां पर इसका वैल्यू को रखेंगे, इसका टाइम को रखेंगे ना, तो टाइम इसका कितना है, 5x है। कहने का मतलब है कि महिला किसी काम को 5x दिन में कर लेती है तो एक दिन में कितना होगा, 1/5x। ये आपने सीखा होगा। प्लस करेंगे पुरुष के लिए तो कितना हो जाएगा, 1/3x, और इधर में 1/30 हो जाएगा। ये तो समझे होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर आप इसको अगर एलसीएम लेंगे तो ये 15x हो जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो 3 आएगा, यहाँ से 3 रखेंगे, और यहाँ पर 3x से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पर 5 रख देंगे, और इधर में 1/30 है। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, और बटे में यहाँ पर काट देंगे 15 दूना 30। तो अब यहाँ पर बच गया है x, और इधर में 1/2। इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ पर हो गया x, और इसको गुना कर देंगे तो आ गया 16। x का वैल्यू कितना आया, 16 आया। अगर आप यहाँ पर x का वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 16×5 80, यानी कि महिला उसी काम को 80 दिन में कर सकती है, और पुरुष उसी काम को कितना दिन में करेगा, तो 16 यहाँ रखेंगे, 16×3 48। ठीक ना। लेकिन आपसे पूछा है कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष, यही है ना, कितने दिन में काम को कर लेंगे। तब यहां पर आप क्या करेंगे, एक बार समझने का कोशिश करिए। एक महिला 80 दिन में उसी काम को करती है तो 5 महिला कितने दिन में कर लेंगी, तो ज्यादा महिला काम में लगेंगे तो
काम जल्दी होगा, यानी कि 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 बचे 80, 16 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 5 महीना लगेंगे तब। अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष, यानी कि एक पुरुष यहाँ पर लिखा हुआ था ना, एक पुरुष कितने दिन में काम करता है, यानी कि 48 दिन में। एक पुरुष 48 दिन में करता है तो 3 पुरुष कितने दिन में करेगा, यहाँ पर समझिएगा। 3 पुरुष कितने दिन में काम करेगा तो कम लगेगा ना, यानी कि 3 से डिवाइड करना होगा, 16 या 48। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अब एक चीज यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, अगर आपको दिया हुआ रहे कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, आपने कैसे सोल्व करेगा, आपने इसको कैसे सोल्व किया होगा, कहीं ना कहीं सोल्व किया होगा। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, 10 गुने 20 करेंगे और नीचे में दोनों को जोड़ देंगे, यही ना, यही काम आपने किया होगा। अगर ए 10 दिन में किसी काम को करता है और बी 20 दिन में कर सकता है तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ये दोनों को ऊपर में गुना करेंगे और नीचे में जोड़ देंगे। यही काम आपने कभी ना कभी जरूर किया होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको मिल गया, यानी कि 5 महिलाएं 16 दिन में कर सकती हैं और 3 पुरुष 16 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर, यानी कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, तो क्या करेंगे, आप दोनों को गुना कर देंगे ऊपर में और नीचे में जोड़ देंगे। तो आप 16 प्लस 16 डायरेक्ट 32 लिख सकते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 16 गुने 16 और बटे में 32 हो गया। 16 दूना 32 और 2 से काटेंगे तो 2 अठे 16, यानी कि 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। आपने सोचा होगा कि बहुत बड़ा हो गया, कहां पर बड़ा हुआ है, बड़ा कुछ भी नहीं हुआ है। और इतना भी आसान प्रश्न आज के जमाना में आपको नहीं दिया जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। और इसी को अगर आप फास्ट कैलकुलेशन करते तो आपको बहुत ही जल्दी कम समय में आंसर आ जाता। मैं समझाने के चलते टाइम को लिया हूं, अगर आपको कहीं पर भी समझने में थोड़ा भी दिक्कत हुआ हो तो जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और अगला प्रश्न को आप देखने के लिए इंतजार कीजिए। मैं एक प्रश्न को, एक वीडियो में एक ही प्रश्न को लाऊंगा ताकि आप पूरा देख पाएंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सभी प्रश्नों को मैं रखूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और लोग पूरा नहीं देखेंगे। पूरा नहीं देखेंगे तो सीखेंगे नहीं। और जिनको भी मैथ सीखना है, जिनको भी मैथ में प्रॉब्लम है, तो कमेंट में लिख के जरूर बताइए, मैथ का समस्या आपका दूर हो सकता है।